अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल खालिद एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आप लोगों के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो आज हम फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने में जा रहा हूँ, जिसमें मैंने स्टार्ट जो मैं ले रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री से ले रहा हूँ। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि इस चैप्टर से डियर स्टूडेंट्स याद रखना 46, 47, 44 राउंड अबाउट इतना पेपर इसमें से आता है। मीन अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं तो आप इतने मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री असल में डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों फील हुई, इसमें ज़्यादा काम किन लोगों का है, कौन से लोगों ने इस पे ज़्यादा वर्क किया, तो इसमें ज़्यादा जो किरदार है वो यूनानी लोगों का है। ठीक है, तो जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। कहाँ से? इट इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इट इज़ derived from ग्रीक वर्ड। ये माय डियर स्टूडेंट एक ग्रीक यूनानी लफ्ज़ है और असल में ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो कौन कौन से? जैसे आपको इधर एक वर्ड ट्री का मतलब होता है 3। ये 3 असल में ग्रीक वर्ड है, ये 3 ट्री, गोनी, मैट्रोन। ठीक है, तो जो ट्री है इसका मतलब होता है 3। गोनों का जो गोनी है, ये गोनो असल में लिया गया है गोनी से, जो जिसका मीनिंग होता है एंगल्स। ओके, मैट्रोन जो वर्ड है, ये एंड पे जो मैट्री आया है, ये असल में मैट्रोन से लिया गया है और जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री कि मैयर असल में उसका प्रॉपर मीनिंग क्या बना? द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। क्या इसका मीनिंग बन रहा है? द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स is called trigonometry। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि 3 एंगल, अब वो कौन सी जियोमेट्रिकल शेप है जिसमें 3 एंगल आते हैं? यकीनन आप समझ गए होंगे कि सर वो तो ट्राई एंगल होती है। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री असल में मापती ही ट्राई एंगल को है। हमारी जितनी भी डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो ट्राई एंगल पे ही होगी। अच्छा बच्चों, तो अब हम प्रॉपर डिफाइन फिर लिखते हैं किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री तो क्या बना? द मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यकीनन आप समझ गए होंगे क्या बनेगा? द measurement of a triangle is called trigonometry. Is called trigonometry. The measurement of a triangle, यानी एक ट्राइंगल की जो मेजरमेंट होती है उसे ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आप डिफाइन से समझ गए होंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री 3 अल्फाज, 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ट्री मीन 3
goni mean angles, or metron mean measurement. The measurement of a triangle is called trigonometry. अच्छा बच्चों, अब हम ट्राइंगल की जानिब बढ़ते हैं कि ट्राइंगल क्या होती है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी इसे सीखा होगा कि ये जो ट्राइंगल होती है, ट्राई angle, a geometrical shape having close geometrical shape having three sides and three angles is called triangle. A close geometrical shape, a close geometrical shape having three angles and three sides, is called trigonometry. Okay, are you understand कि जो a close geometrical shape having three angles and three sides, जिसकी तीन एंगल हो और थ्री साइड्स हो, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री हम लिख गए, इज कॉल्ड ट्राइंगल। क्या आना है इधर, इज कॉल्ड ट्राइंगल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने सीखा ट्राइंगल क्या होती है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं कि असल में एंगल क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को क्या लेते हैं, एंगल से हमारा वास्ता इस चैप्टर में अब रहेगा और एंगल की डिफ़ाइन सीखनी बहुत ज़रूरी है। पहले हम एंगल को डिफ़ाइन करते हैं। ट्राइंगल की अ क्लोज जियोमेट्रिकल शेप हैविंग थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, तो फिर एक ट्राइंगल के टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, 6। इसके 6 एलिमेंट होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं, एक टर्म आती है ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल क्या होता है। अब बच्चों हम स्टूडेंट्स, अब हम एंगल सीखते हैं, एंगल की डिफ़ाइन करते हैं प्रॉपर। एंगल असल में जो एंगल होता है ना स्टूडेंट्स, वो दो लाइनें, जिस तरह ये देखें, मैंने ये 2 उंगलियां इस तरह फैलाई हुई हैं, एक ये आ रही है और एक ये जा रही है, और ये स्टार्ट एक कॉमन पॉइंट से हो रही हैं। तो ये जो इनके दरमियान वाली चीज़ है ना, ये जो खाली जगह है, इससे ही एंगल कहते हैं। तो एंगल की क्या फिर डिफ़ाइन हुई, 2 रेज, असल में ये रेज होती हैं जिनका एक हेड होता है। 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। फॉर्म मतलब बनाती हैं, तो हम इसकी डिफ़ाइन करते हैं। इधर देखें स्टूडेंट्स, 2 रेज स्टार्टिंग, 2 रेज starting from a common point form an angle, आप लोगों को समझ आ गई होगी कैसे मैंने लिखा, 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, फॉर्म का मतलब होता है बनाती हैं एन एंगल। कैसे, इधर ध्यान दें स्टूडेंट्स, जैसे मैं ये एक पॉइंट लिखता हूँ, ये एक पॉइंट मेरे पास ओ है। अब यहाँ से एक रे को खींचते हैं,
ये एक रे जा रही है जिसे नाम दे देते हैं ओ ए का। अब दूसरी रे भी यहीं से शुरू होनी चाहिए। डिफाइन में लिखा है 2 रेज, 2 रेज होनी चाहिए जो स्टार्ट होंगी एक कॉमन पॉइंट से। तो ओ एक इसका कॉमन पॉइंट हो गया। ये एक और रे है ओ बी कह देते हैं। तो अब ये जो दरमियान में इनकी ये चीज़ आई है ना, इसे हम एंगल कहते हैं। इसे थीटा से भी आप डिनोट कर सकते हैं, अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं, बीटा और गैमा से। ठीक है, तो एंगल को हम अल्फा, बीटा और गैमा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एंगल एन एंगल ग्रीक वर्ड है ये तीनों। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है एन एंगल, एन एंगल, it an angle is denoted by Greek letters. It denoted by Greek letters. It denoted by Greek letters. वो कौन कौन से हैं? अल्फा, इसे हम अल्फा रीड करते हैं। अल्फा ये होता है, इसको यूँ भी हम लिख सकते हैं जिस तरह ए होता है इस तरह, ये बच्चों अल्फा होता है। बीटा इसे क्या कहते हैं? बीटा। और ये होता है गैमा। हम एंगल को इट एन एंगल इज डिनोटेड बाय, हम डिनोट किया करेंगे ग्रीक लेटर से, अल्फा, बीटा, गैमा एंड, और एक वर्ड होता है थीटा। कौन सा? थीटा माय डियर स्टूडेंट। जिस तरह हम क्यू लिखते हैं इंग्लिश में, ये देखें दरमियान में आपने इस तरह कर देना है। इससे हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को डिनोट किया करेंगे। अब हमने एंगल बनाना सीखा कि जब 2 रेज स्टार्ट होती हैं एक कॉमन पॉइंट से तो वो क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। अब एंगल मापना जब स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिर जहाँ जाकर हमने रुकना होता है वो स्टूडेंट्स उसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग रे होती है जहाँ से हम एंगल मापना शुरू करते हैं उसे इनिशियल साइड कहते हैं, और जहाँ पे हमारी ब्रेक लगती है, जहाँ पे हम रुक जाते हैं, उसे टर्मिनल साइड कहते हैं। तो आप लोग देखें, अगर मैं इधर आपको एक एंगल बना के सिखाता हूँ, इसे हम नाम दे देते हैं इसी तरह ओ ए, इसी तरह इसे नाम दे देते हैं ओ बी का। एक और एंगल बना लेते हैं ओ ए, और अब मैं नीचे बनाता हूँ कौन सी? ओ बी। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैं फिगर बनाई है ना मैंने, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये ए फिगर है, इसे हम बी का नाम दे देते हैं। मैं यहाँ से एंगल को मापना शुरू करता हूँ तो मैं जाता हूँ इस तरफ। अब आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि सर ने ओ ए से एंगल मापना स्टार्ट किया है और रुके हम कहाँ पे हैं? ओ बी पे। तो फिर जहाँ से एंगल मापना शुरू करते हैं उसे इनिशियल साइड कहते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एंगल इज इनिशियल साइड। तो अब ये साइड ओ ए कौन सी हुई? ये हुई डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं इनिशियल साइड। और जहाँ पे हम एंगल को स्टॉप करते हैं इसे कहते हैं टर्मिनल साइड। ओके, आर यू अंडरस्टैंड कि जहाँ से एंगल मापना शुरू करते हैं उसे इनिशियल साइड कहते हैं, और जहाँ पे हम जाके स्टॉप होते हैं उसे हम टर्मिनल साइड कहते हैं। जिस तरह आप इधर देखें, मैं इधर अब यहाँ से मापना शुरू करता हूँ और इधर आता हूँ, तो चेक करें, अब हमने मापना इस लाइन से शुरू किया, तो ये साइड जो हुई ये अब हमारी बन गई इनिशियल साइड। कौन सी बनी? ये स्टूडेंट्स इनिशियल साइड बनी।
और जिसकी तरफ आए हैं हम उसे हम कहेंगे टर्मिनल साइड। उसे क्या कहेंगे? टर्मिनल साइड। अब जो एंगल होता है, जब भी हम उसको मेजर करेंगे एंगल को, हम दो तरह से मेजर किया करेंगे। हम उसे क्लॉकवाइज भी मेजर किया करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर किया। तो अब हम सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल को थोड़ा सा क्लियर किया, तो अब हम इसकी मेजरमेंट सीखते हैं कि हम एंगल को मेजर किस तरह कर सकते हैं। चलें इधर ही हम थोड़ा सा इसको बनाते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, जब हमने इसको मैंने मापना शुरू किया है तो आप थोड़ा सा गौर करें कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है कि घड़ी की सुइयां किस तरफ चल रही होती हैं? इस तरफ। तो ये तो उसके एंटी है, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया। ये जो मैंने एंगल बनाया है, तो जो भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया जाता है उसे हम असल में पॉजिटिव थीटा कंसीडर करते हैं। मीन एंगल को पॉजिटिव देखते हैं। और असल में पॉजिटिव हमें क्या बता रहा होता है कि एंगल को जो मापा गया है वो एंटी क्लॉकवाइज मापा गया है। ठीक है, ये कैसे मापा गया है? एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी हम क्लॉकवाइज एंगल को मापा करेंगे, आप लोग माय डियर स्टूडेंट जो थीटा लिया करेंगे वो नेगेटिव कंसीडर किया करेंगे। असल में स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। जस्ट ये बताया जा रहा होता है कि एंगल को मापा किस डायरेक्शन से गया है, क्लॉकवाइज मापा गया है या एंटी क्लॉकवाइज मापा गया है। ओके, तो ये अब हमारी मेजरमेंट कौन सी है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम क्या लिया करेंगे? क्लॉकवाइज हम नेगेटिव थीटा कंसीडर किया करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव थीटा कंसीडर किया करेंगे। क्लियर? समझ गए होंगे आप लोग। अब हम इसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं कि सिस्टम एंगल को, अब जिस तरह हर क्वांटिटी को मापने का कोई यूनिट होता है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसी तरह एंगल को मापने के भी सिस्टम है। तो बेसिकली जो आपके कोर्स में दिए गए हैं वो दो हैं, आगे जाकर और भी होते हैं। मैं हम डिस्कस करते हैं कौन से दो सिस्टम हैं, एंगल को मापने के कौन से दो सिस्टम हैं। तो अब हम एंगल को मापने के सिस्टम रीड करते हैं। स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में दो सिस्टम को मुतारफ़ करवाया गया है। सिस्टम टू मेजर एन एंगल। सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल। एंगल को मापने के कितने सिस्टम हैं? इधर दो दिए गए। देयर आर टू सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल। देयर आर टू सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल। एंगल को मापने के लिए इधर दो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। आगे और भी हैं, जिस तरह के पहला है माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहला सिस्टम आपके सिलेबस में दिया गया है वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम। नंबर 1 कौन सा? हेक्साडेसिमल सिस्टम। और नंबर 2 जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है सर्कुलर सिस्टम। कौन सा? सर्कुलर सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखना है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम और एक थर्ड वन भी होता है जिसे सेंटिसिमल सिस्टम कहते हैं।
और उसमें हम ग्रेड को डिस्कस करते होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम इन दो को डिस्कस करते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम जो एंगल मेजर किया करेंगे वो डियर स्टूडेंट्स याद रखना बच्चों, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में डिस्कस करेंगे। क्या मैंने बताया कि जब भी हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को डिस्कस किया करेंगे तो एंगल को किस में लिखेंगे, डिग्री, मिनट और सेकंड में। इसी तरह जब हम सर्कुलर सिस्टम की बात किया करेंगे तो एंगल को मापा करेंगे रेडियन में। किसमें, रेडियंस। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब दो सिस्टम है, एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम एंगल को मेजर करने का, और एक होता है सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम रेडियन को डिस्कस करेंगे, और हेक्साडेसिमल में हम डिग्री, मिनट और सेकंड को डिस्कस करेंगे। इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं कि हमने कहा कि दो सिस्टम हमने अभी अभी पढ़े, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है और एक, अब हम डिफाइन करते हैं फिर कि डिग्री क्या होती है। हम डिग्री की पहले डिफाइन कर लें। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये एक सर्कल है मेरे पास, ध्यान देना है आप लोगों ने। ये है मेरे पास एक सर्कल, ये इसका सेंटर है। सर्कल की बाउंड्री को सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसे सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। अगर मैं, और इस जो सरकमफेरेंस होता है इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस। स्टूडेंट्स याद रखना वो होता है 2πr। सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है, 2πr। अगर हम ऐसा करें कि ये जो बाउंड्री है, सरकमफेरेंस है, इसे डिवाइड कर दें। आपको पता है एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है, आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो एक सर्कल हम बनाते होते हैं टोटल सर्कल में, क्योंकि यहाँ से वो लाइन जब मूव करवाते करवाते हम यहाँ पे पहुँच आते हैं, यानी कि इनिशियल और टर्मिनल साइड एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो इधर एंगल बनता होता है 360 डिग्री। तो एक सर्कल में फिर कितना एंगल होता है, 360। अगर हम इस सरकमफेरेंस को डिवाइड कर दें 360 इक्वल पार्ट्स में, मैं इधर ये पार्ट बड़े बड़े बना रहा हूँ, लेकिन अगर हम इनको कितने में डिवाइड करें, 360 इक्वल पार्ट्स में सरकमफेरेंस को डिवाइड कर दें। जिस तरह ये देखें, 1 2 इस तरह डिवाइड करते जाए तो सेंटर पे जो एक पार्ट में एंगल होगा ना, कहाँ पे, सेंटर पे, ये जो एक पार्ट एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होगा। नहीं समझ आई होगी। अगर हम सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते जाए तो उसमें जो एक हिस्सा सेंटर पे एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होता है। बात को समझे हो कि नहीं। तो अब हम डिग्री के डिफाइन लिखते हैं। डिग्री क्या है, इफ वी डिवाइड द circumference into 360 equal parts in length, कि अगर हम उनकी लेंथ क्या रखें, इक्वल रखें। इफ वी डिवाइड द circumference into 360 equal parts, then the angle, then ध्यान दे दिए स्टूडेंट्स, then the angle between, then the angle formed by a one part, then
द एंगल फॉर्म्ड, जो बना है, फॉर्म्ड बाय अ वन पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, at the center of the circle is called degree, is called 1 डिग्री, हम इसे कह सकते हैं, is called 1 डिग्री एंगल। स्टूडेंट समझ आई? आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि 1 डिग्री एंगल कब बनता होता है। मीन डिग्री की डिफाइन अगर आपको पेपर में आती है तो आप लिखेंगे इफ़ वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस, मीन बाउंड्री होती है सर्कल की, इनटू 360 इक्वल पार्ट्स इन लेंथ इक्वल पार्ट्स, if we divide the circumference into 360 equal parts in length, then the angle formed by a one part at the center of the circle is called 1 degree। होप सो कि आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स याद रखना, माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। वो क्या नोट है कि जो 1 डिग्री होती है ना, 1 डिग्री, उसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा 60 मिनट होते हैं। मिनट के लिए हम सिंगल डैश यूज़ किया करेंगे और डिग्री के लिए छोटा सा सर्कल लगाया करेंगे। इसी तरह आपको पता है कि जो 1 मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं। सेकंड के लिए हम क्या यूज़ किया करेंगे? डबल डैश यूज़ किया करेंगे। और स्टूडेंट्स इसी तरह हम डायरेक्टली फिर ये भी कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री होती है असल में उसमें 3600 सेकंड होते हैं। वो कैसे? आपको पता है कि मैंने अभी अभी लिखा कि 1 डिग्री में, इधर देखें, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अगर हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं, कैसे? आपको पता है कि मैं लिख दूँ 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट, तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि सर आप लिख सकते हैं 61 द 60, तो वही आएगा। और आगे 1 मिनट में कितने सेकंड हैं ये भी आप समझ चुके हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आप 60 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3600 सेकंड। हमने क्या सीखा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 ही डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन इसके परफॉर्म करते हैं कि आपको पता चला होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। क्योंकि याद रखना स्टूडेंट्स, इसकी हमें ज़रूरत इस वजह से भी फील हुई कि जब हमें ट्रायंगल्स इस तरह की मिलने लगी जिसका हम एरिया आसानी से नहीं फाइंड कर रहे थे, जिनका हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमें फिर ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ा। 2 साइड दी जाती थी, एंगल निकालने होते थे, कभी 2 एंगल आ जाते थे तो बाकी चीज़ें निकालनी होती थी। तो फिर हम ये सारे प्रोसेस कहाँ पे सॉल्व करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज की जानिब थोड़ा सा बढ़ते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है, तो ध्यान देना है आप लोगों ने कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन मिस ना हो, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन इसका परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा कुछ पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें लिख रहा है एक्सरसाइज जो आपकी है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 9.1 का आगाज़ कर देते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियंस। हमने इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को कुछ थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि अभी हम कुछ टॉपिक इसका रिलेटेड और करते हैं फिर, ताकि फिर हम एक्सरसाइज की जानिब आते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम पहले फिर एक दफ़ा रेडियन के भी डिफ़ाइन करते हैं, जो कि सर्कुलर सिस्टम होता है। रेडियन क्या होता है? अब हम रेडियन की डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने डिग्री की डिफ़ाइन ये बताई
कि अगर हम सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो सेंटर पे एंगल बनता है एक पार्ट में, उसे हम डिग्री कहते होते हैं। रेडियन क्या है? रेडियन ये है कि अगर आपके पास कोई सर्कल हो, कोई सर्कल है जिसका स्टूडेंट्स ये सेंटर हो, आपको पता है सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। अब आप लोगों ने एक आर्क लेनी है, इसकी आर्क यहाँ से लेना शुरू करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक लेते हैं, लेकिन आर्क इतनी लेनी है कि जितनी लेंथ रेडियस की होगी उतनी ही आर्क की होगी। नई बात की समझ आई होगी। हमने रेडियस लिया, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो आगे ये जो आर्क हम काट रहे हैं ना, ये वाली स्टूडेंट्स आर्क, इसकी भी लेंथ रेडियस के ही इक्वल होनी चाहिए। तो फिर जो सेंटर पे एंगल बनता होता है वो 1 रेडियन होता है। स्टूडेंट्स बात की समझ आई कि नहीं आई? कि जब भी हम सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस बनाएंगे वो रेडियस होगा। आर्क लेंथ की, ये जिसे हम एल भी कह सकते हैं, ये जो आर्क लेंथ कौन सी, ए बी, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? रेडियस के इक्वल होगी। उस वक्त जो सेंट्रल एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। तो डिफाइन लिखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, इफ स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिफाइन करते हैं, इफ द लेंथ ऑफ एन arc, if the length of an arc is equal to the radius of the circle, if the length of an arc is equal to the radius of the circle, then the central angle is 1 रेडियन। उस वक्त जो सेंट्रल एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। दोबारा समझे, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो हमारी आर्क ए भी है अगर वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है, देन द सेंट्रल एंगल इज 1 रेडियन। उस वक्त स्टूडेंट्स फिर सेंट्रल एंगल क्या होगा? 1 रेडियन होगा। और इसके साथ अब हम और कुछ थोड़ा सा डिफाइन इसकी करते हैं। रेडियन की हमने की, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि डिग्री और रेडियन का आपस में ताल्लुक क्या है, उसको समझते हैं। डिग्री और रेडियन का ताल्लुक क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिग्री और रेडियन का ताल्लुक देखते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड और रेडियन, इनका आपस में स्टूडेंट्स ताल्लुक है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमें पता है कि ये हमारे पास एक सर्कल हो, ये सर्कल है हमारे पास, ये इसकी जो बाउंड्री होती है उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं, जिसका टोटल और एक सर्कल में, अच्छा स्टूडेंट्स आप याद रखना, ये हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, उसका ये सेंटर से लेकर
जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। ऐसे ही है, उसे क्या बोलते हैं? रेडियस। अब हम लिखते हैं, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर a circle with center O and और इसका रेडियस क्या है? एंड रेडियस इज r, इसका रेडियस r है। और बच्चों आपको पता है कि कंप्लीट जो सर्कल होता है उसमें एंगल कितना डिग्री होता है? ऑफ कोर्स आपको पता होगा, वो होता है 360 डिग्री। तो हम लिखते हैं एंगल इन आ कंप्लीट रेवोल्यूशन, लिख लें, सर्कल लिख लें, इन आ सर्कल, तो उसे हम थीटा से लिख लेते हैं और वो कितना होता है? 360 डिग्री। और इसका रेडियस अभी अभी हमने लिखा है, वो क्या बना है? रेडियस को r से लिखते हैं और वो हमने r ही लिया हुआ है। और इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी हम एक आर्क लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। ये टोटल इसकी क्या होती है? आर्क लेंथ होती है, जिसे सरकमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो आर्क लेंथ है इस सर्कल की, जो कि इक्वल सरकमफेरेंस के है, उसे हम L से लिखते हैं और वो है 2πr। एक फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स इसमें रिलेशन का, इस सर्कल में, कि ये एक अगर हमारे पास सर्कल हो, ये इसका सेंटर हो, ये इसका रेडियस हो, इधर हम एक आर्क ले लें, ये एक आर्क लेंथ है एल, ए से बी तक, और दरमियान में एंगल थीटा रेडियन में हो, तो रिलेशनशिप मैं आपको प्रूव करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एल इज इक्वल टू आर थीटा, इनका एक फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सेंट्रल एंगल थीटा। ये इनमें रिलेशन होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आप 10th क्लास में भी ये पढ़ के आए हैं, तो फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए ये। अब वही हम फार्मूला एक दफ़ा लगाते हैं। तो अब हम लिखते हैं, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इधर, कि ये जो हम, और थीटा हमारा इधर डिग्री में दिया गया है, एल इज़ इक्वल टू, एज एल इज़ इक्वल टू, एज वी नो दैट, लिख लें, एज वी नो दैट, फार्मूला होता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट्स, एल की जगह उसका आ जाएगा सरकमफेरेंस 2πr, आर एज इट इज़, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। ये आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिला मुझे, हम पहले उसको लिख लेते हैं, 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 2π। अच्छा स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, दो चीज़ें इक्वल आ गई हैं, इधर 360 है, इधर 2π है। तो हमें पता है कोई भी नंबर इक्वल कब होते हैं? जितना इक्वल के इस तरफ हो उतना ही नंबर इक्वल के इस तरफ होना चाहिए। अगर इधर 360 है तो इधर भी फिर है, तो फिर ज़रूरी होगा कि पाई की जगह हमें 180 पुट करना होगा। तो असल में ये इनमें रिलेशन निकलता है। अगर हम इसको 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हम डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, कैंसलेशन ला लगाते हैं, तो इधर आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्लियर हुआ 180 डिग्री इज इक्वल होता है पाई रेडियन। अब इसे जस्ट पाई नहीं लिखेंगे, असल में स्टूडेंट्स ये पाई रेडियन है। मीन के पाई, केला पाई रेडियन यहाँ से किसके इक्वल निकलता है? 180 डिग्री के। पाई रेडियन किसके इक्वल निकला? 180 डिग्री के। और यहाँ से आप 1 रेडियन की वैल्यू भी निकाल लें तो वो 57 समथिंग आती है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी अभी मैंने जो आपको सिखाया कि रिलेशन रेडियन और डिग्री का क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने अभी अभी रिलेशन क्या सीखा कि जो पाई रेडियन होता है, इधर ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि जो पाई रेडियन है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के।
अब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं किसी एंगल को ले जाकर, और डिग्री से वापस रेडियन में भी आ सकते हैं। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम अपने एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह अभी अभी अगर हम इस फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए यहाँ से मज़ीद कुछ रिज़ल्ट अखज़ करते हैं, जैसे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने अभी अभी सीखा कि 1 डिग्री इक्वल है पाई रेडियन के। पाई रेडियन, रेडियन कोई भी नंबर हो सकता है, रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन के। तो यहाँ से मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, 180 मल्टीप्लाई 1 डिग्री को मैं साइड पे कर लूँ, लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। और इधर क्या है, पाई रेडियन। 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो हमने एक रिलेशन ड्राइव फिर कर लिया कि जब भी मैं डिग्री से रेडियन में जाने लगा तो हम क्या किया करेंगे, 1 डिग्री बनाया करेंगे पहले। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। तो हम डिग्री से डायरेक्टली कहाँ चले जाया करेंगे, रेडियन में। समझ गए होंगे आप लोग। इसी से अब हम एक और रिलेशन ड्राइव करते हैं। अभी अभी हमने लिखा कि जो पाई रेडियन है, क्या, पाई रेडियन, वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। जिस वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ फिर पाई इधर मल्टीप्लाई हो रही, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो 1 रेडियन इक्वल आया 180 डिग्री ओवर पाई के, 180 डिग्री ओवर पाई। और फिर अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब हम रेडियन से किधर जाने लगे, डिग्री में, किधर, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, जब हम रेडियन से डिग्री में जाने लगे तो हम 1 रेडियन की जगह 180 डिग्री ओवर पाई लगाया करेंगे। डायरेक्टली भी लगाया जा सकता है, पाई जहाँ नज़र आए वहाँ क्या लगा दें, लेकिन समथिंग ऐसा क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें ये आपको पाई नहीं मिलता तो वहाँ पे रेडियन मौजूद होता है, क्योंकि रेडियन एक आर्बिट्रेरी नंबर होता है, उसे वहाँ लिखा जा सकता है। तो वहाँ पे आप फिर ये रिलेशन यूज़ किया करेंगे कि 1 रेडियन वहाँ मौजूद होगा, उसकी जगह 180 डिग्री ओवर पाई लगाया करेंगे। तो मैंने फिर क्या सिखाया, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए ये रिलेशन यूज़ हुआ करेगा, और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए ये करेंगे, डिग्री से रेडियन में यह, रेडियन से डिग्री में ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। अब हम इन चीज़ों को सामने रखते हुए कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी इन चीज़ों की। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम 9.1 की जानिब बढ़ते हैं, ताकि आप अब इस काबिल हो गए होंगे कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट है, हमें दिया गया है 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट भी हम लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया है वो है 45 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री हमें दिया गया और ये 30 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, जो हमने कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन। ये हेक्साडेसिमल में क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हेक्साडेसिमल होता है वो कहाँ एंगल की कैसे मेजर करता है, किस किस में, डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो ये डिग्री है तो इसका मतलब अगर डिग्री है तो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसे लेके जाएंगे रेडियन मीन सर्कुलर सिस्टम में। अभी अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया कि 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, इसके। हम इसको यूँ लिखेंगे, ये देखें, ध्यान दें स्टूडेंट, 30 जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 लाजमी होता है, तो 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिखा जा सकता है। अब आप लोग इधर लिखेंगे बिकॉज कि जो 1 डिग्री है वो तो इक्वल है पाई ओवर 180 रेडियन के। तो फिर यहाँ से हम 1 डिग्री की जगह क्या लगा सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई
पाई ओवर 180 रेडियन। यहाँ तक समझ आई स्टूडेंट्स? 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। यानी हमने 30 डिग्री में को कन्वर्ट कर लिया है किस में? रेडियन में। स्टूडेंट समझ आई? क्या करना है, जब भी आप लोगों को डिग्री दी जाए तो वहाँ पे क्या बनाएं? 1 डिग्री, और 1 डिग्री आपको आनी चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाई 180 रेडियन होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम ये दूसरा पार्ट भी करते हैं। 45 है, 45 डिग्री को भी लिखा जा सकता है 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। अब आप लोगों ने अभी अभी लिखा है कि 1 डिग्री तो इसके इक्वल होता है, तो यहाँ आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ से अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये 9 के टेबल पे, या हम इसको कैंसिल करते हैं 5 के टेबल पे जी। 9 5 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, और ये 5 6 ज़ा, ठीक है। तो ये 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो आंसर क्या निकला? पाई बाई 4 रेडियन। स्टूडेंट समझ आई कि नहीं आई? होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया। होप्स हो कि आपने मेरे लेक्चर को एंजॉय किया होगा, बातें समझी होंगी, इजी मेथड थे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आपके सामने आऊँगा, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ करेंगे L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे, इसे समझेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।